Hello students, I am Shraddha Sharma Chitnis. I hope you all are well. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर, क्यूब्स और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बताई थी, एक्सप्लेन की थी। फिर हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री समझा था और टर्म्स के आधार पे भी हमने पॉलिनोमियल्स को समझा था। ये सारा पार्ट आपका पॉलिनोमियल चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा। अब हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। मैं आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 समझाऊंगी और ये सभी आपको आपकी फेयर कॉपी में लिखना है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हमने सीखा था कि जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं 4x² - 3x + 7। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 2 है और जो 3 के साथ x लिखा है उसकी पावर 1 है। मीन्स 2 और 1 दोनों होल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है और एक ही टाइप का वेरिएबल है। तो ये हो गया इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड ऑप्शन y² + √2। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल एक ही है y और इसकी पावर भी क्या है? 2, मीन्स होल नंबर के फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं 3√t + t√2। ये बेटा आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे t क्या एक वेरिएबल है और t रूट के अंदर है और रूट को हम पावर के फॉर्म में 1/2 लिखते हैं और 1/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है और पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन y + 2/y। अब यहाँ पे y क्या एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला y है वो अपॉन में आ गया है। अगर वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी और -1 होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन में x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। यहाँ पे x, y, t 3 वेरिएबल से हमको 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल लिखना है, तो ये भी ऑप्शन क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। किसका? 1 वेरिएबल का। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ऑप्शन में x² के कोफिशिएंट लिखने हैं। मीन्स x² के साथ जो भी नंबर है आपको वो लिखना है x² के मल्टीप्लाई में। अब हम फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 + x² + x। यहाँ पे जो x² है उसके साथ कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है मीन्स यहाँ पे 1 है, तो ऑप्शन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा 1। सेकेंड ऑप्शन है 2 - x² + x³। यहाँ पे आपके पास x² के साथ मल्टीपल में क्या है? -1, तो कोफिशिएंट x² का हो जाएगा -1। थर्ड ऑप्शन π/2 x² + x। यहाँ पे x² के साथ मल्टीपल में क्या है? π/2, तो यहाँ पे इसका x² का कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। फोर्थ ऑप्शन √2x - 1। अब यहाँ पे तो x² है ही नहीं, तो हमारा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमको यहाँ पे बायनोमियल और मोनोमियल का एक एक एग्जाम्पल लिखना है। बायनोमियल में डिग्री होनी चाहिए 35 और मोनोमियल में डिग्री होनी चाहिए 100। तो बायनोमियल में बच्चों यहाँ पे क्या होता है? हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था जिसमें 2 टर्म होती है।
तो हम कुछ भी यहाँ पे 2 टर्म का फॉर्म लिख सकते हैं, x की पावर 35 प्लस 2। और यहाँ 35 क्यों लिखा, क्योंकि डिग्री हमको 35 दे के रखी है, तो पावर में हमने 35 लिख दिया। अब मोनोमियल में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि एक टर्म होती है, तो हम एक टर्म में x y z कोई सा भी वेरिएबल लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने है ना y लिख लिया। अब हमको डिग्री मोनोमियल में 100 दे के रखी है, तो हमने पावर क्या लगा दी, 100। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको नीचे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, उनकी आपको डिग्री लिखना है। अब डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, सबसे बड़ी पावर पूरे एक्सप्रेशन में क्या है, पूरे पॉलिनोमियल में क्या है, वो हम लिखेंगे, वो डिग्री होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल के ऊपर पावर क्या क्या है, 3, 2 और 1। तो 3, 2, 1 में सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। तो फर्स्ट ऑप्शन की डिग्री हो जाएगी 3। सेकेंड, 4 माइनस y²। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर स्क्वायर दिख रही है, मीन्स 2 दिख रही है, तो डिग्री हो जाएगी 2। थर्ड ऑप्शन, 5t माइनस √7। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t की कुछ भी पावर नहीं है, मीन्स 1। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1। फोर्थ, 3, यहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल नहीं है, और वेरिएबल की हमेशा पावर होती है, और हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो डिग्री यहाँ पे हो जाएगी 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे, उसमें आपको बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको समझाया था कि जिसकी डिग्री 1 होती है, मीन्स हाईएस्ट पावर 1 होती है, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 मीन्स हाईएस्ट पावर 3 होती है, वो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, x² प्लस एक्स। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। सेकेंड ऑप्शन, x माइनस x³। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 3, मीन्स हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो 3 हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड ऑप्शन, y प्लस y² प्लस 4। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, मीन्स डिग्री 2 हो गई, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। फोर्थ, 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, 1, कुछ भी नहीं लिखा है, मीन्स 1, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ, 3t। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t की कुछ भी कोई भी है ना पावर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो ये हो आपका लीनियर पॉलिनोमियल। r², यहाँ पे वेरिएबल क्या है, r, और r की पावर क्या है, 2, और जिसकी पावर हाईएस्ट 2 होती है, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट ऑप्शन, 7x³। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और उसकी पावर क्या है, 3, इसके अलावा कुछ भी है ना पावर नहीं है, तो मीन्स इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। तो ये आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसे आपको फेयर कॉपी में लिखना है।